हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे विजय सिंह गुर्जर की, जिन्होंने कांस्टेबल से आईपीएस तक का सफर पूरा किया है। आज जानेंगे उनकी मोटिवेशनल जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के देवीपुरा गांव का निवासी हूं। पिताजी किसान हैं और माता गृहिणी हैं। 5 भाई बहनों में मैं तीसरा हूं। आरंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है। पढ़ाई में मैं शुरू से ही औसत था। 11वीं कक्षा में पिताजी ने संस्कृत स्कूल में दाखिला दिलवाया, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद अध्यापक बनना आसान होता था और पापा चाहते थे कि मैं शिक्षक बनकर परिवार का सहारा बनूं। संस्कृत कॉलेज से शास्त्री बीए ऑनर्स करने के बाद मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा, लेकिन राजस्थान में शिक्षक की भर्ती, सेना की भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मैं असफल रहा। तभी 2009 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली। मेरा एक दोस्त पहले से ही दिल्ली पुलिस में सिपाही था। उसने मुझे दिल्ली आकर कोचिंग ज्वाइन करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट पर मेरा चयन हो गया। जिस दिन मेरा कांस्टेबल का परिणाम आया, मैंने अपने पिताजी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश देखा। सभी मिडिल वर्ग बच्चे की तरह मेरे मन में भी आया कि काश मैं भी आईएएस या आईपीएस होता। थोड़े दिन बाद मेरा सब इंस्पेक्टर का परिणाम आया, जिसमें मैं पास हो गया था। इस रिजल्ट ने मुझ में आत्मविश्वास बढ़ाया और मैंने निश्चय किया कि मैं भी सिविल सेवा की तैयारी करूंगा। मैंने एसएससी ग्रेजुएशन स्तर का पेपर दिया। ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद 1 साल के लिए मुझे दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग मिली। वहाँ हर सब इंस्पेक्टर दिन में 15-16 घंटे काम करता था। थाने में आकर पढ़ाई से नाता सा टूट गया। 10-11 महीने के बाद मेरा एसएससी का परिणाम आया और मुझे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क केरल मिला था। मैंने 2 महीने में दिल्ली पुलिस से त्यागपत्र दे दिया और केरल में कार्य ग्रहण किया। केरल आने के बाद थोड़ा ज़्यादा समय पढ़ाई को देने लगा, लेकिन हिंदी माध्यम के मटेरियल के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। साथ ही अकेले तैयारी करने के कारण मैं हतोत्साहित हो जाता था। मैंने दोबारा एसएससी की परीक्षा दी। इस बार मेरी अच्छी रैंक होने के कारण मुझे दिल्ली में आयकर निरीक्षक का पद मिला। फरवरी 2014 में मैंने दिल्ली ज्वाइन किया। दिल्ली आने के बाद मैंने कुछ कोचिंग में क्लासेस ली, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने सेल्फ स्टडी का निर्णय लिया। 3 प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं पास कर पाया। मेरा खुद से विश्वास उठने लगा था। सारी ऊर्जा लगाने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। इस बीच घर वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि मेरी सगाई 2012 में ही हो गई थी। तो 2015 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी पत्नी और मेरे एक मित्र ने मुझे अगले प्रयास के लिए न केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि हमेशा मेरा हौसला भी बढ़ाया। मेरी कमियां दूर करने में मेरी मदद की। 2016 में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर वही हुआ। अंतिम परिणाम में मैं 8 नंबर से बाहर हो गया। 31 मई को रिजल्ट आया। मैंने तय कर लिया था कि अब और नहीं। 2 दिन तक यही सोचता रहा कि किताबें कबाड़ी को बेच देता हूँ। एक दोपहर अपने घर के बालकनी में कबाड़ी का इंतजार कर रहा था कि पीछे से पत्नी आई और बोली, इतने दिन स्टडी की है, बस 4 महीने की तो बात है, एक बार और कोशिश कीजिए। उसके इस विश्वास ने मेरा दिमाग बदला और मैंने पूरी मेहनत से एक बार फिर परीक्षा में बैठने का फैसला किया। इस बार मैंने पिछले प्रयासों की कमियों को दूर किया और आखिरकार 574 रैंक के साथ चयनित हुआ। मेरे आसपास के 15 गांवों में मेरा आज तक का पहला चयन था। जब मैं घर गया तो करीब 2-3 हजार लोग मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। पूरे गांव ने साथ रहकर मेरी सफलता का जश्न मनाया। मैंने हमेशा अपने चयन को सफलता ना मानकर बस एक अवसर माना है, जो मुझे उन लोगों के दुख दूर करने में सक्षम बनाएगा, जिनकी परेशानियों को मैंने नजदीक से जाना है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।